रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे हैं हम, चैप्टर 9। नहीं, चैप्टर 9 हो गया था हमारा, चैप्टर 10 पे है। एलिगेशन एंड मिक्सचर, बहुत छोटा सा चैप्टर है। एलिगेशन एंड मिक्सचर होता क्या है? एलिगेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो लिंकिंग। ठीक है, एलिगेशन का मतलब क्या है? लिंकिंग। द रेशियो इन विच टू एंड मोर integers at their respective price should be mixed to give a mixture at a given price। ठीक है, तो जो इंटीजर्स हैं वो मिक्स करके गिवन प्राइस पे आ रहे हैं तो उसको लिंकिंग बोलेंगे। ठीक है, उस रेशो को लिंकिंग बोलेंगे तो उसी को एलिगेशन बोलेंगे। रूल्स क्या है एलिगेशन का? एलिगेशन इज रूल विच enable अस टू फाइंड द रेशो इन विच टू और मोर इंटीजर्स एट अ गिवन प्राइस मस्ट बी मिक्स टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ अ स्पेसिफिक प्राइस। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना, अनेबल करना। मीन प्राइस, मीन प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ अ क्वांटिटी यूनिट्स, यानी कि कितने क्वांटिटी का कितना प्राइस है वो। देन रूल ऑफ एलिगेशन, टू इंटीजर्स आर मिक्स्ड। इसमें क्या किया जाएगा? टू इंटीजर्स को मिक्स किया जाएगा स्पेसिफिक प्राइस को पाने के लिए। ये उसका फॉर्मूला है। क्या है? क्वांटिटी ऑफ चीपर डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ डीडर। ठीक है, देन सीपी ऑफ डीडर माइनस मीन प्राइस। मीन प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस ऑफ द यूनिट, मिक्स्ड यूनिट। फिर मीन प्राइस, उस वही मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। डीडर और चीपर आएगा मेन। ठीक है, चीपेस्ट क्वालिटी और डीडियर क्वालिटी को कैसे लिखेंगे हम? डी माइनस एम, एम माइनस सी। ये उसको फॉर्मूला बनाया हुआ। डीडर यानी कि सुपीरियर। ठीक है, अब एग्जांपल लिखा है, इन व्हाट रेशो टू वेराइटीज ऑफ टी, one costing 27 per kg and other costing 32 per kg should be blended to produce a blended variety of tea worth 30 रुपीज पर केजी। ये न्यू प्राइस आ गया। अब क्या करना है? अलाइनमेंट करनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं? प्राइस में से प्राइस निकाल, मिक्सचर ऑफ प्राइस निकाल। ठीक है, दो प्राइस को मिला के एक प्राइस बनाया और पूछे कितनी सेकंड क्वांटिटी की कितनी लगेगी क्वांटिटी। ठीक है, पहले की 60 kg लिया उन्होंने, सेकंड की क्वांटिटी पूछा, सेम फॉर्मूला लगा देंगे। पूरा फॉर्मूला लगा दो आप, फर्स्ट वाला। 1 kg चीपर दिया हुआ 27 रुपीज का, 1 kg सुपीरियर दिया हुआ है 32 kg। ठीक है, मीन प्राइस यानी कि जिस मेन प्राइस पे पहुंचना है दैट इज 30। ठीक है, तो 32 माइनस 30 कर देंगे, 2 आ गया। 30 माइनस 27 कर देंगे, 3 आ गया। तो रेशो कौन सी होगी? 2:3। ऊपर वाले की हमें पता है कितनी है, 60 है। ये फॉर्मूला बन गया। ये जो किया है, ये क्या किया है? डी माइनस एम, एम माइनस डी, ये वो किया है। तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा था ना, डी माइनस एम और एम माइनस सी। ये वाला किया है। ठीक है, ये कर दिया हमने। रेशो आ गई हमारे पास। दो रेशो आने के बाद ऊपर चीपर होता है, नीचे सुपीरियर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि चीपर मल्टीप्लाई बाय 3 और सुपीरियर मल्टीप्लाई बाय 2। सुपीरियर को 2 से मल्टीप्लाई किया, सुपीरियर की वैल्यू नहीं पता था, तो मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गई, यानी कि यही रकम 2 से डिवाइड हो गई, 3 से मल्टीप्लाई हो गई, तो आंसर आ गया 60 kg। यानी कि बी का 60 kg लेंगे, फर्स्ट का 60 kg लेंगे, सेकंड का 90 kg लेंगे, तो हमारा जो मेन वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी?
90 आ जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करो फटाफट। मीन प्राइस निकालना है अब। रेशो दी हुई है, ये वाली चीज निकालनी है। एक्स को एक्स मान लो, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें ये प्लस करना है। ओ सॉरी, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है। ये दो रकमें बन गई तुम्हारे पास। दो रकमें बनने के बाद दोनों ऊपर नीचे आएंगी। चीपर और डियरेस्ट ऊपर नीचे आ गई, दोनों दोनों ऊपर नीचे आ गई। दोनों की वो दी हुई है। 2:3 दिया हुआ है दोनों। तो 2:3 में बांट देंगे, यानी कि इन दोनों को वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2:3 में बांट देंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रकमें आ गई 60 - 3x इक्वल टू 2x - 30। अब इससे x की वैल्यू निकाल देंगे, दैट इज 18। यानी कि जो हमारा मिक्स्ड प्राइस है, जो हमारा मीन प्राइस है, दैट इज 18। क्लियर है? क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर का निकाला है, देखो जरा। आ रहा है आपका आंसर? अभी मिक्सचर वाले क्वेश्चन है, यानी कि मिक्स करने वाले क्वेश्चन है। मिक्सचर वाले क्वेश्चन है। मिक्सचर वाले क्वेश्चन कैसे लिखाएंगे? दो चीजें दी होंगी, दोनों के जो टोटल दिए होंगे उनको प्लस कर देना है आपस में। nth टर्म तक जा रहे हैं तो nth टर्म तक प्लस कर देना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो जरा।
हो रहा है आपसे, देखो। हाँ जी, सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, मिक्सचर वाले में सबको प्लस कर देना है 10th टर्म तक, जितना वो बोल रहा है उतना। सॉल्व करो फटाफट। ऊपर 13/16 आया था, नीचे 17/16 आया था। 16 को 16 से काट दिया तो आंसर आया 13/17। देखो आपका आ रहा है। हाँ जी, हो गया। क्लियर। जब ऐसा क्वेश्चन आए और हमारे पास कुछ भी अवेलेबल ना हो तो इन दोनों को ऐड कर दो। 2+1 किया हम, तो निकाल दिया उसका आंसर। इसी तरह हमने ये ऊपर गर्ल वाले क्वेश्चन में भी किया। 3 और 1 आया था, 3+1 कर दिया, दैट इज 4। तो 1/4 निकाल दिया 400 का, दैट इज 100। जब आप इसको अपने आप से करोगे तो आपको ये मोर क्लियर होगा, ठीक है, ज्यादा क्लियर होगा। अभी सिर्फ देख रहे हो आप। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ये सॉल्व करके देखा करो। देन चैप्टर 11 दैट इज प्रॉब्लम ऑफ ऑन एज एंड नंबर्स। एज और नंबर्स की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, देखो, इफ द एज ऑफ ए टी ईयर एगो हैज एन टाइम द एज ऑफ बी द प्रेजेंट एज ऑफ एन। ये क्वेश्चन आता है ना कि आपके मदर की एज आपसे 10 गुना है, ठीक है, 5 साल बाद आपकी एज जितनी है तो आपकी मदर की एज कितनी होगी। आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ए की प्रेजेंट एज निकालेंगे, फिर बी की प्रेजेंट एज निकालेंगे। हमारे पास जो एंड फॉर्मूला है,
वो है ये। पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे ए की एज निकालने के लिए, प्रेजेंट एज N1 - 1, N1 - N2, N2T। एज ऑफ फादर इज 4 ईयर, एज ऑफ हिज सन। पहले हमने एक प्रेजेंट एज निकाली दोनों की। N1 दिया हुआ है, 5 ईयर एगो के बाद जो बोला है वो। फादर एज वॉज 7 ईयर, 7 टाइम्स, तो N1 इज 7। N2 इज जो टाइम्स बोला हुआ 4 टाइम, दैट इज N2। एंड टी यानी कि टोटल टाइम, दैट इज 5 ईयर। तो लगा लो N1 - 1, N1 - N2 और N2 × T। ये सब करेंगे हम तो हमारे पास आंसर है 48 डायरेक्ट। जिसका निकाल ए का निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बी का लगाना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। N2 के साथ नहीं करेंगे, सीधा टी के साथ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 करके देखो। अब बी का निकालना था तो ये वाला फॉर्मूला लगा, ए का निकालना होगा तो वो वाला फॉर्मूला, बी का निकालना होगा तो ये वाला formula। प्रेजेंट एज निकालिए खुद तक। 4 टाइम्स दिया हुआ है उन्होंने, 4 टाइम्स यानी कि एन दे दिया, एक तो N1 दे दिया 4 टाइम्स। 10 ईयर यानी कि टी दे दिया। ठीक है, देन N2 दिया हुआ, दैट इज ट्वाइस यानी कि 2। N2 पहले तो N2 भी पता है, N1 भी पता है और टी भी पता है। फॉर्मूले में डाल दोगे आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 2 टाइम्स दिए हो, कि जब हमारे पास 2 टाइम दे दिए तो 1 टाइम में था तो हमने ये निकाल दिया, मतलब कि एक ही बार टाइम दिया हुआ था एगो वाला। अब अगर 2 बार दिया हो टाइम एगो, लाइक इसमें 10 ईयर एगो बोला, फिर आफ्टर 10 ईयर बोल दिया, 2 बार बोल दिया ना। तो अब 2 बार टी दिए हो तो कैसे निकालेंगे, एक्स निकालेंगे इस फॉर्म में और वाई निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक्स ऊपर वाले तरीके से निकालेंगे, वाई नीचे वाले तरीके से। एक्स कैसे निकालेंगे, N1 T1 + T2, N2 - 1, नीचे N1 - N2, एंड में प्लस T1। वाई कैसे निकालेंगे, T2 N2 + 1
प्लस T1 N1 माइनस वन डिवाइड बाय N1 माइनस N2। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे, जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आप इनको लर्न करोगे। अब 10 ईयर एगो 2 बार टी दे दिया। ठीक है, अनु की प्रेजेंट एज पूछी है, तो ये वाई वाला फॉर्मूला। ठीक है, T2, यहाँ पे T21 है, T2 N2 प्लस 1 प्लस T1 N1 माइनस वन। एक बार प्लस है, एक बार माइनस। एक मिनट। अब एस ईयर दे दिया, एस ईयर दे दिया, यानी कि ईयर ही नहीं दिया, एस दे दिया। ठीक है, सम दे दिया, टोटल दोनों का टोटल दे दिया कि दोनों को मिला के इतनी एज बनती है। तो कैसे निकालोगे? S1 माइनस टी N माइनस वन, N माइनस वन नीचे। अगर ए का निकालना है, अगर बी का निकालना है तो S माइनस टी N माइनस वन N माइनस वन। क्वेश्चन आ गया, दोनों का सम दिया हुआ है, यानी कि S दिया हुआ है, N दिया हुआ है। प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी दोनों की निकालनी है, तो दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे, SN माइनस टी। दूसरे का फॉर्मूला था S माइनस टी। दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों की एज आ गई, एक की 33, एक की 23। ये एग्जाम्पल्स आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा। आप सॉल्व करो, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होएगा वो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर है? सारे अब एग्जाम्पल ही दिए हुए हैं। जो फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़े उस फॉर्मूले को लगा के ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं आप। ये सारे एग्जाम्पल। हाँ जी, हो जाएंगे। क्लियर हुआ? फॉर्मूलाज है बेटा, फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे साथ में, कि क्या निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप इसको साइड बाय साइड एक जगह लिखना शुरू करो, सारे फॉर्मूलाज पूरे चैप्टर पूरे सब्जेक्ट के। तब आपको थोड़ा इजी रहेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके पास एक फॉर्मूला की लिस्ट होगी पूरी, तो आपको इजी रहेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो?